हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बुधवार है और हम आ गए आपको कहानी सुनाने। तो आप भी आ जाओ। स्टोरी टाइम विथ मामनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको एक मूर्ख राजा की कहानी। मूर्खता के कारण उसका क्या हुआ, तो सुनो ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। उसे अपनी समझदारी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे सयाना कोई दूसरा नहीं हो ही नहीं सकता। वह अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए ऐसे हल निकालता जो उसे और बड़ी मुश्किलों में डाल देते थे। उसकी एक समस्या थी, वो शांति से सो नहीं पाता था। जब भी वो सोने लगता तो एक मक्खी उसे तंग करने आ जाती थी। एक रात उसने रानी से कहा, मेरी प्रिय, मुझे तो सारे राज्य और इसके मामलों की देखादेख करनी होती है। अगर मैं रात को सही तरह से सो नहीं सका तो दिन में अपना राजकाज कैसे कर पाऊंगा। इस मामले में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो रानी ने कहा, निश्चित रूप से स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो राजा ने कहा, रानी, तुम्हें रात को जागकर मुझे पंखे से हवा करनी होगी ताकि मक्खी मुझे तंग ना कर सके और मैं चैन की नींद ले सकूं। रानी मान गई। उस रात वो पंखा अपने हाथ में लेकर राजा को हवा करती रही, पर कुछ देर बाद उसको भी नींद आ गई। तो क्या हुआ, पंखा उसके हाथ से छूट गया और वो भी सो गई। इसलिए मौका मिलते ही मक्खी फिर से वापस आ गई और उसने राजा की नींद तोड़ दी। राजा को तो बहुत गुस्सा आया, पर वो रानी को कुछ नहीं कर सका। उसे दुष्ट मक्खी से निपटने के लिए कोई और उपाय तलाशना था। अगली रात उसने कमरे के बाहर खड़े दरवानों से कहा कि जब भी मक्खी उसके पास दिखे तो वे उसे वहां से भगा दे। पर उस रात पहरे पर खड़े पहरेदारों को भी नींद आ गई। वे भी मक्खी को हटा नहीं सके। तो अब तो राजा को और भी बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं मक्खी को भगाने के लिए एक बंदर को तैयार करूंगा। तुम सब लोग बेकार हो और आलसी हो। तो क्या किया राजा ने। इसके बाद शाही चिड़ियाघर के सहायक को बुलाकर कहा गया कि वहाँ एक बंदर को पहरा देने का प्रशिक्षण दे। चिड़ियाघर के सहायक ने एक बंदर को प्रशिक्षित किया और वो उसे महल में ले गया। राजा तो बहुत खुश हो गया। उस रात राजा ने चैन की नींद ली और बंदर सारी रात मक्खी को भगाता रहा। राजा को लगा कि उसे उसकी समस्या का हल मिल गया है। कुछ रातों तक महल में बहुत शांति रही। राजा को अपनी समझदारी पर गर्व हो रहा था। लेकिन एक रात क्या हुआ, एक रात बंदर बहुत क्रोधित हो उठा क्योंकि वो मक्खी को भगाने की लाख कोशिश कर रहा था, पर वो घूम फिर कर बार बार राजा के सामने आ जाती थी। अचानक बंदर को राजा की तलवार दिखाई दी। वो हाथ में तलवार लेकर मक्खी का पीछा करने लगा। ओह, ये फिर से राजा पर बैठ रही है और अभी उसे नींद से जगा देगी। ओह, क्या करे, ये बंदर सोच रहा था। ऐसा कहते हुए बंदर ने झट से उस पर तलवार से वार कर दिया। बेचारी मक्खी डर कर भागी। अब बंदर को इस खेल में तो बहुत मजा आने लगा। अचानक मक्खी घबराकर राजा की नाक पर जा बैठी और बंदर ने आओ देखा न ताओ झट से अपनी तलवार राजा की नाक पर दे मारी। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे राजा की नाक कट गई। हाय हाय, क्या हो गया। तो बच्चों, इसमें क्या देखा, क्या बंदर का कोई दोष है? नहीं, इसमें बंदर की कोई दोष नहीं है। बंदर को तो मक्खी भगाने का काम दिया गया। बंदर तो मूर्ख है, उसने तो अपना काम किया और राजा ही अपनी मूर्खता के कारण नकटा हो गया।
तो कैसा लगा ये कहानी आपको? मूर्ख राजा की कहानी अच्छा लगा क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर लेकर आएंगे और कई नई कहानी। तो चलते हैं। नमस्ते।